हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही है। लर्निंग एंड पेडागोजी का पहला टॉपिक, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। उसके अंदर हम सबसे पहले आज एक टॉपिक करेंगे जो कि आप इन पिक्चर्स को देख के आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक होगा। यस, आज हम करेंगे थिंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which involves manipulation of information as we form concepts। तो थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं अपने दिमाग के अंदर जब हम कुछ कंसेप्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं कुछ स्कीमास के साथ। तो थिंकिंग क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। It also engages in problem solving, reasoning and making decisions। इसके अंदर थिंकिंग के जरिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं और किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। थिंकिंग इज अ हायर कॉग्निटिव फंक्शन। यह एक हायर मेंटल एबिलिटी है एंड द एनालिसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेसेस इज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। थिंकिंग जो कि एक मेंटल प्रोसेस है, यह एक पार्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, यानी कि हमारी जो माइंड की साइकोलॉजी है, विज्ञान है, उसका एक पार्ट है। थिंकिंग इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर in which we make use of internal representations like symbols, signs, etc. of things and events for the solution of some specific purposeful problem। तो थिंकिंग क्या है? एक बिहेवियर है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो कि हमारा इंटर रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर हमारे सिंबल, साइंस, वो सब कुछ आ जाता है जो हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटो ने भी इसके बारे में कहा था, एजुकेशन शुड मेक स्टूडेंट्स कैपेबल टू क्वेश्चन, एग्जामिन एंड थिंक ऑन फिलॉसफीज एंड वैल्यूज। प्लेटो ने कहा कि हमारी जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को कैपेबल बनाए कुछ क्वेश्चंस को पूछने के लिए, कुछ एग्जामिन करने के लिए, एंड थिंक ऑन फिलॉसफीज एंड वैल्यूज। और जो हमारे पास फिलॉसफीज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनके बारे में वो बच्चे सोच सकें, उनको एग्जामिन कर सकें और उनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकें। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ थिंकिंग की। अकॉर्डिंग टू रॉस, थिंकिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट। जैसा हमने पहले भी अभी किया कि थिंकिंग क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है या एबिलिटी है जो कि हमारे कॉग्निटिव का एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू कोलेस्निक, थिंकिंग इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। थिंकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने पहले से कंसेप्ट सीख रखे हैं, हम उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं या किसी चीज को हम क्रिएटिवली करते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, थिंकिंग इज मेंटल एक्सप्लोरेशन फॉर फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। जो अभी हमने बात करी कि थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है, हम अपने दिमाग के अंदर कुछ प्रोसेसेस करते हैं और किसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वंस कॉग्निटिव बिहेवियर। जैसा हमने पहले भी पढ़ लिया, डेफिनेशंस में भी पढ़ा है कि ये थिंकिंग जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर का, हमारा जो मेंटल बिहेवियर है, हम जैसे सोच के हम जैसे बिहेव करते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट डिपेंड्स ऑन बोथ परसेप्शन एंड मेमोरी। थिंकिंग जो है वो दोनों पे डिपेंड करती है, हमारी परसेप्शंस पे, हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं, एंड मेमोरी, हम कैसे उन चीज़ों को परसीव करके अपने दिमाग में रखते हैं। क्योंकि सोचने के लिए हमें
परसेप्शन और मेमोरी दोनों की जरूरत है, क्योंकि जो पहले से हमने कंसेप्ट अपने दिमाग में रखे हैं, हम उन्हीं के जरिए हम फर्दर आगे कुछ नया सोचते हैं। थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड कंक्लूड्स विद इट्स सॉल्यूशन। तो थिंकिंग क्या है? मेंटल प्रोसेस है जो किसी प्रॉब्लम से शुरू होके उसके हल होने तक रहती है, कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, फॉरसाइट एंड हिंडसाइट। इसका मतलब ये है, थिंकिंग के अंदर ट्रायल एंड एरर होता है, हम गलतियां कर करके ही सीखते हैं, बार बार किसी काम को करते हैं, गलती करते हैं और फिर सीखते हैं, और फिर किसी नए तरीके से हम उसको सोचते हैं। एनालिसिस एंड सिंथेसिस है, हम किसी प्रॉब्लम के बारे में उसके जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हम उन सब के बारे में एनालाइज करते हैं और अलग अलग फैक्टर्स को हम सिंथेसाइज भी करते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं या फैक्टर्स या फैक्ट्स होते हैं, हम उनको सिंथेसाइज करते हैं। फॉरसाइट एंड हिंडसाइट, इसका मतलब ये है कि फॉरसाइट का मतलब कि हम पहले ही देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, या अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर काम करता हूं तो उसका क्या नतीजा होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड हिंडसाइट का मतलब ये होता है कि उस सिचुएशन को समझना जो इवेंट या एक्टिविटी अभी होके हटी है, यानी कि किसी घटना के होने के बाद उसको समझना। तो थिंकिंग जो प्रोसेस है उसमें ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम पर्पस। थिंकिंग जो प्रोसेस है वो हमेशा ही किसी ना किसी पर्पस के कारण हम उसको करते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डे ड्रीमिंग एंड इमेजिनेशन। डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन से ये अलग होता है, क्योंकि थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है, लेकिन डे ड्रीमिंग में हम एंजॉयमेंट के लिए, इमेजिनेशन भी हम अपने एंजॉयमेंट के लिए हम करते हैं। तो थिंकिंग जो है वो बिल्कुल ही इनसे डिफरेंट है। थिंकिंग इज अ सिंबॉलिक एक्टिविटी, लाइक इंजीनियर्स यूज मेंटल सिंबल्स टू डिजाइन द प्लान फॉर बिल्डिंग। यह एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है, ये हमने पहले भी पढ़ा। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा है कि इंजीनियर्स किसी बिल्डिंग का प्लान या डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। इसी तरह से जब कोई इंटीरियर डिजाइनर जब देखता है कि इस घर में कौन से कलर का हमें पेंट यूज करना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, तो वो सारा क्या है, वो थिंकिंग में ही आता है। देयर इज अ मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। इसमें जो बच्चा है वो मेंटली कुछ सोचता है, मेंटली काम करता है, इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ फिजिकली काम करते हैं, मोटर मैंने फिजिकली काम करना, तो थिंकिंग में बच्चा या व्यक्ति मेंटल एक्सप्लोरेशन करता है इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इफ अ पर्सन गेट्स लॉक्ड इन अ रूम and loses his keys and he starts searching for them in different places, then this becomes motor exploration, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे जाके उसको ढूंढ रहा है। But if he tries to think of different ways of how he can get out of the room, then this becomes mental exploration, और इसे हम thinking कहेंगे। कि वो व्यक्ति इंस्टेड ऑफ चाबी ढूंढने के अलग अलग जगह पे कि कहाँ रखी है, अगर वो व्यक्ति ये सोचता है कि वो कैसे उस कमरे से बाहर जा सकता है, तो वो मेंटल एक्सप्लोरेशन कर रहा है, और हम इसको कहते हैं थिंकिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ थिंकिंग। आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और बहुत कुछ डिटेल में बात करेंगे, लाइक इसके कौन से स्टाइल्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, वो सब हम बातें करेंगे। थैंक यू।